हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। मैं क्लास 10th का 15 प्रश्न मैथ का लेके आया हूं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर जो आप मैट्रिक में अच्छा अंक से पास होना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों को जिस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। फर्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे, एक सिक्का को उछलाने पर एक चीत आने की प्रवृत्ति होगी, तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। यहाँ पे पी ई बराबर फार्मूला होता है एन ई बटा में एन एस। तो एन एस जो होता है हमारा दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी की टोटल घटना। तो प्रोबेबिलिटी की टोटल घटना कितना है, एक सिक्का को उछलाने पर चीत या पट आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी की टोटल घटना 2 है। और जो ऊपर में लिखा था एन ई में, वो जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक सिक्का को उछलाने पर एक चीत आने की, यानी कि एक घटना होने की, यानी कि 1, यानी कि 1/2 जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर अरे एपी में 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वअंतर होगा। तो यहाँ सार्वअंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस पूछा है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस निकालने के दोस्तों हम दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। यहाँ या तो हम यहाँ ये भी कर सकते हैं, दूसरा पद से पहला पद को घटाएंगे, या तीसरा पद को दूसरा से घटाएंगे, या तो चौथा पद से तीसरा पद में घटाएंगे, या तो पाँचवा पद में चौथा पद को घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल में जो हम सब में से करके देखेंगे तो यहाँ डिफरेंस जो हमारा आएगा 6 आ रहा है। अगर जो हम यहाँ पहले हम दूसरा पद से पहला पद में घटाते हैं तो 6 आता है, या तीसरा पद में से हम दूसरा पद में घटाते हैं तो पर भी हमारा 6 आएगा। और आगे भी करके देख सकते हैं दोस्तों, 6 ही आएगा, यानी कि सार्वअंतर जो हमारा आंसर होगा वो 6 होगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर करा, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तब दोस्तों दो समरूप त्रिभुज होंगे और उनके भुजा के अनुपात दिया होगा और पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो हम उसको स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, यानी कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। और अगर जो दोस्तों यहाँ पे हमें पहले क्षेत्रफल के अनुपात दिया हुआ रहता और दो त्रिभुज समरूप होता और भुजा के अनुपात पूछता, तो क्षेत्रफल जो दिया हुआ रहता उसको हम वर्गमूल कर देते तो हमारा वो आंसर हो जाता है, मगर यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौथा नंबर कह रहा है 1/√3 बराबर है। तो पहला चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, ये कह रहा है tan 60, तो tan 60 का जो होता है √3 मान होता है। ये cos 45 का 1/√2 होता है। ये sin 30 का 1/2 होता है। ये जो लास्ट में लिखा हुआ है tan 30, इसका 1/√3 होता है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5वां नंबर कह रहा है 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक होगा। तो पहले दोस्तों बहुलक हम किससे कहते हैं, तो बहुलक हम उसको कहते हैं जो अंक ज़्यादा बार लिखा हुआ हो। तो इसमें ज़्यादा बार जो लिखा हुआ है दोस्तों वो 5 लिखा हुआ है, देखिए 3 बार लिखा हुआ है, बाकी संख्या 3 बार नहीं लिखा हुआ है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 6ठा नंबर राइट, tan π/2 का मान होगा। तो पाई का मान कितना होता है दोस्तों, 180 होता है पाई का मान। अब बटे में कितना लिखेंगे 2, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से कट के 90 आ जाएगा, यानी कि 9 और 0। तो यहाँ से हमारा tan 90 का जो मान होता है दोस्तों अनंत होता है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7वां नंबर कह रहा है जब एपी के प्रथम पद 2 हैं तथा सार्वअंतर 3 हैं, तब एपी के 3 पद होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो एपी का जो फर्स्ट पद होता है वो ए होता है, और दूसरा पद जो होता है ए प्लस के डी होता है, और तीसरा पद जो होता है ए प्लस के 2d होता है। तो यहाँ जो प्रथम पद है वो ए है, सार्वअंतर जो है उसको हम डी कहते हैं। तो प्रथम पद तो हमारे यहाँ 2 होगा जो बिल्कुल सही होगा, मगर दूसरा में है ए प्लस डी, यानी कि ए कितना है 2, और सार्वअंतर यानी यह
कॉमन डिफरेंस रूट 3 दिया हुआ है जिसको हम डी कहते हैं। तो 3 प्लस के 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पर ए तो 2 दिया हुआ है, वहाँ पर 2D लिखा है, तो 2 तो यहाँ होगा, डी हमारा कितना है, तो यानी 3 दूनी के 6 हो जाएगा। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि हमारा ये वाला जो होगा 8 हो जाएगा। यानी 3 पद हमारा क्या निकल गया 2 5 8, यानी कि हमारा सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8वां नंबर कह रहा है यदि कोई घटना हो तब PE प्लस PE इवेंट का मान होगा। यानी घटना होने का घटना नहीं होने का जो मान होता है दोस्तों सदैव 1 होता है, यानी हमारा सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9वां नंबर कह रहा है 2 वृत्त के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात होगी, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे में पाई आर स्क्वायर बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 4:9। तो यहाँ से हमारा पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ से अगर जो हम आर को निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, इधर वर्गमूल आ जाएगा, हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यानी कि हमारा 2/3 आ जाएगा, जो हमारा बी ऑप्शन में 2:3 लिखा हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10वां नंबर बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी। बीच की दूरी यानी कि दूरी सूत्र से इसका हमारा आंसर आएगा दोस्तों। और दूरी सूत्र क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, आई टोटल का अंडर रूट होता है दोस्तों। तो x1 कितना है 2 और x2 कितना है -2, यानी कि दोनों यहाँ पे होगा तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा y1 कितना है 3 और y2 3, यानी कि घट के कितना देगा 0, तो 0 का स्क्वायर कितना होगा 0। तो यहाँ 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी कि हमारे यहाँ बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11वां नंबर कह रहा है बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से है। तो अगर जो एक बिंदु दिया हुआ रहेगा दोस्तों और मूल बिंदु से दूरी पूछेगा आपको, तो यहाँ पर एक उसका फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर का अंडर रूट। तो x कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इसका हम अंडर रूट करेंगे जो कि यहाँ 25 अंडर रूट से 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी कि हमारे यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12वां नंबर कह रहा है किसी वृत्त के वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होगी। जैसे हम एक वृत्त इस तरह से है दोस्तों, यहाँ पे वाह्य बिंदु है और वाह्य बिंदु से इस तरह से हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब पूछ रहा है कि बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो कितनी स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से खींची जा सकती है दोस्तों 2, एक इस तरह से एक इस तरह से, यानी कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13वां नंबर कह रहा है साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान होगा। तो पाई का मान 180 होता है, तो 180/4 इसको काटेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो 45 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ पर हम साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2, जो हमारा यहाँ पर घट के कितना आ जाएगा 0, जो हमारा बी ऑप्शन है हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14वां नंबर कह रहा है परिमेय अपरिमेय संख्या कौन है। तो परिमेय संख्या हम उसको कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें √7 जो है दोस्तों इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि हमारे यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15वां नंबर का त्रिभुज की तीनों कोनों का योग होगा। तो त्रिभुज इस तरह से जो होता है दोस्तों, इसका तीनों कोनों का योग जो होगा कितना होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है 180 होता है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही पर पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।